आमतौर पे बहुत लोगों की ये मान्यता है कि जो धार्मिक गुण है, जैसे सत्य है, अहिंसा है या और भी जो लक्षण है धर्म के, वो केवल धर्म पालन में, पुण्य अर्जन करने में, जीवन शैली को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से उन्नत बनाने में काम आता है। मगर भौतिक जीवन में, वास्तविक जीवन में उसका विशेष कोई लेन देन नहीं होता है। बस उन गुणों को पालन करो ताकि आपकी आत्मिक प्रगति हो। इसलिए लोग उन गुणों को उतना अहमियत नहीं देते, लेकिन वास्तविक भूमि में ऐसा नहीं है। जो धार्मिक गुण है वो हमारे दैनंदिन दिनचर्या को अच्छी तरीके से निभाने में, एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने में बहुत काम आता है। आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। पुरुष के बहुत सारे लक्षण हैं, उनमें से 3 लक्षणों के बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि उसको, उन लक्षणों को डेवलप करने में किस तरीके से आध्यात्मिक गुण, धार्मिक गुण सहायता करता है और हमारी वास्तविक जीवन को, दैनंदिन जीवन को किस तरीके से उन्नत करता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार। पुरुष के लक्षणों के बारे में एक सुंदर श्लोक है। सदसी वाक् पटुता युधि विक्रमम विपदि धैर्यम पुरुषस्य लक्षणम। 3 गुणों के बारे में बात किया गया है। पहला है वाक्पटुता। वाक्पटुता का मतलब होता है कि सुंदर तरीके से अपने मन के भाव को शब्द के सहारे उपस्थापना करना। एक बहुत बड़ी गुण है, पुरुषता के एक लक्षण भी है। आमतौर पे जो भी इंसान किसी स्टेज प्रोग्राम, फंक्शन, सेरेमनीज, कोई भी बाकी फेस्टिवल्स में, स्टेज परफॉर्मेंस में, कहीं भी जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे वाक्पटुता आता है तो बोल के लोग को कन्विंस कर सकते हैं और अपना कार्य सिद्धि भी कर सकते हैं। और हर इंसान वैसे भी अच्छी तरीके से बोलना चाहता है, मगर ये आमतौर पे उतना सहज नहीं है सबके लिए। एक स्टेज फियर है जो आदमी का मन को न जाने क्यों अपने आप भयभीत कर देता है, जिसके कारण लोग बहुत कुछ जानते हुए भी, एक्सप्रेशन की वे रहते हुए भी बोल नहीं पाते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास हो गए, वोकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गए, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाते हैं कैसे बोलना है, क्या बोलना है। और वाक्पटुता डिपेंड करना है कुछ गुणों के ऊपर, जैसे कोई इंसान कब, कहाँ, किसको, क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, कितना बोलेगा, किस परिप्रेक्ष्य में बोलेगा, है ना, उसकी विषय वस्तु क्या होगी। तो इस गुणों को रियली डेवलप करने के लिए हम लोग के अंदर कुछ इनर क्वालिटीज़ चाहिए। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर कुछ वृत्तियाँ हैं जो आदमी को वोकल होने में एक सीमा बांध देता है, आदमी आगे नहीं जा सकता। पहला है डर, फिर है मनुष्य के अंदर है विषाद वायु है जिसको मेलांकोलिया भी कहते हैं, फिर है मानसिक तंद्रा है, मूर्छा है ना। इन सब कारणों के कारण क्या है कि इंसान ढंग से अपने को व्यक्त नहीं कर सकते और ये सारे हम लोग की अंदरूनी डिफेक्ट है। तो यहाँ पे एक योगी के दृष्टिकोण से ये सारा कारण आता है। बाहरी दृष्टिकोण से आप देखेंगे, बाहर के लोग से बोलेगा स्टेज फियर दूर करो, लेकिन स्टेज फियर दूर हुआ, लेकिन फियर तो रह गए मन के अंदर। जब कोई चीज़ हम क्या है कि प्रैक्टिस करते जाते हैं, उसके डूज एंड डोंट्स जान जाते हैं, उसके सारे टेक्टिक्स जान जाते हैं, ट्रिक्स जान जाते हैं, तब हैबिचुएशन के कारण हमारे फियर दूर हो जाता है। लेकिन बाकी चीज़ों में फियर फिर भी हमारे अंदर रह ही जाता है। तो फियर को जड़ से ख़त्म करना है, तो इसलिए हमको उसके जड़ में अटैक करना है। जब बाहर से सिर्फ हमको एक थोड़ा सा टच चाहिए, थोड़ा सा प्रलेप चाहिए, थोड़ा सा पॉलिश चाहिए, बस हम ऑटोमेटिकली निखर के उभर के सामने आ जाएंगे। तो फियर जो वृत्ति है ये हमारे मणिपुर चक्र में, तो तत्संजात हमारी आसन साधना हमारी इस वृत्ति को जड़ से प्रशमित कर देगा। दूसरी है हमारी विषाद वायु, जिसको मेलांकोलिया कहते हैं। कोई आदमी जब विषाद वायु से ग्रस्त होता है तब क्या होता है कि वो स्टेज परफॉर्मेंस तो छोड़िए, तो 2 आदमी से भी बात नहीं कर सकेगा। ऑटोमेटिक उसकी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। बहुत समय हार्मोनल सिक्रेशन की डिसबैलेंस से, या कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन के अंदर वो गए, उससे बहुत मन प्रभावित हुआ, बस माइंड की ब्रेकडाउन हो जाती है। फिर मानसिक तंद्रा है, बहुत समय स्टेज में बोलते बोलते सामने वैक्यूम आ जाता है, आदमी कुछ सोच ही नहीं पाता क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो ऑटोमेटिक जो है माइंड एक वैक्यूम स्थान में चला जाता है। तो मानसिक तंद्रा से उभरने के लिए भी हम लोग आध्यात्मिक साधना प्रचंड मात्रा में हेल्प करता है। यह हमारे एक चक्रों की डिफेक्ट के कारण भी होता है, जिसको हम आसन से, साधना से ठीक कर सकते हैं। और एक वृत्ति है बीज वृत्ति।
बीज वृत्ति बहुत लोग आप ऐसा पाएंगे जो बहुत बढ़िया बोलते हैं, कन्विंसिंग बोलते हैं, लेकिन लोग उसका सुनना नहीं चाहते। लोग रिपल्सिव फील करते हैं उनका बात से, गले की वॉइस से या व्यवहारिकता से। सत्य बोलने पर भी लोग रिएक्ट हो जाते हैं। लोग कॉन्विंस होकर रहने के बदले भागना चाहते हैं उनसे। एक श्लोक है बहुत सुंदर सत्य के विषय में, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात सत्यम अप्रियम। मतलब सत्य भी कहना है तो मधुर तरीके से बोलना है ताकि लोग एक्सेप्ट करें। हमारी उद्देश्य बोलना नहीं होता, हमारा उद्देश्य कि हम जो बोल रहे हैं लोग उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन रिपल्सिवनेस वैसे लोग करेगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे बहुत सारे लोग हैं बहुत बोलते ही नहीं है, हल्का मुस्कुराते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं, तो उनको लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट करते हैं और थोड़ा बोलने से भी लोग गौर से सुनते हैं। तो ये हो गया अमृत वृत्ति का प्रभाव, जिसको लोग एक्सेप्ट कर रहा है। और बीज वृत्ति के प्रभाव से आदमी कितना भी बोले लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ आप वोकल ट्रेनिंग से दूर नहीं कर सकते, लेकिन गुणवत्ता तो सबको चाहिए। उसके लिए आध्यात्मिक साधना, विशेष विशेष चक्रों पे विशेष आसन, भोजन के नियंत्रण, जीवन शैली में कंट्रोल, एक यौगिक जीवन शैली, ये सारी चीज़ दैनंदिन जीवन में हम लोग एडॉप्ट करके अपना लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा जो श्लोक में बोला गया है, युधि विक्रमम। विक्रम मतलब होता है पराक्रम, मानसिक शक्ति और साहस। इसका मतलब एग्रेसिवनेस नहीं होता है। तो कोई भी इंसान जो मानसिक शक्ति, साहस के साथ, शारीरिक बल के साथ, जो परिणामभूता शक्ति प्रयोग करके, परिस्थिति के साथ लड़ाई करके अपने आप को संग्राम में जयी साबित करते हैं, उसको हम लोग विक्रम बोलते हैं। तो विक्रम के साथ लड़ना अत्यावश्यक है और इसमें कोई वाक्पटुता काम में नहीं आएगा। उसकी जो दैनंदिन दिनचर्या है, उसकी जो एवरीडे लाइफ है, वो भी एक युद्ध क्षेत्र ही है, कुरुक्षेत्र ही है। शांति से जीने के लिए संग्राम करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीस इज द रिजल्ट ऑफ फाइट। शांति कभी भी शांत रहने से नहीं आती, और जहाँ पे विक्रम है वहाँ पे डर नहीं रह सकता। विपरीत धर्मी है दोनों। जो इंसान विक्रमी बनना चाहते हैं उनको मन से डर हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से मैं पहले ही पॉइंट पे डिस्कस किया हूँ कि मणिपुर चक्र क्षेत्र को ठीक करना पड़ेगा। साधना, आसन, भोजन, ये सब चीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी कोई भी इंसान की जो सामर्थ्य है उसकी एक सीमा है, लेकिन जब इंसान आध्यात्मिक साधना करता है तो अपने साथ परमात्मा की एक नैकट्य स्थापित कर पाता है। अपने मन में परमात्मा के रिफ्लेक्शन की मात्रा वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ा पाता है, जिसके कारण क्या है, उसके मन में साहस की मात्रा बढ़ जाता है। तो अनंत शक्ति की स्रोत वो अनुभव करते हैं अंदर, और उसके अंदर लड़ाई करने की मानसिकता भी बढ़ जाती है। विजय होने की संभावना भी उसके अंदर प्रचुर मात्रा में बढ़ जाता है, और जीवन भर एक ही पराक्रम के साथ, वही पराक्रम के साथ लड़ाई करते हुए जा सकता है। और ये जो शक्ति है हम लोग कोई मनी पावर, पॉलिटिकल फीडबैक से हासिल नहीं कर सकते। व्यक्ति की अंदर सतो उत्सारित शक्ति होना चाहिए जो आध्यात्मिकता से आती है। और तीसरा है धैर्य। विपद के समय धैर्य आपका सबसे ज़्यादा काम में आएगा, क्योंकि जो इंसान अधैर्य हो जाएगा उसके द्वारा लिया गया डिसीजन गलत ही होगा, उसमें बुद्धि भ्रंश हो जाता है। तरी घड़ी लिया हुआ कोई भी डिसीजन काम में नहीं आता है। और धैर्य के साथ जो आदमी रहना चाहता है उसके मन शांत चित्त होना पड़ेगा, उसके मन में एक प्रशांति हमेशा विराज करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी इंसान के द्वारा उस प्रशांति को विपद के समय मेंटेन करना संभव नहीं है, जब तक ना उसके मन ऐसा किसी स्रोत से प्रभावित रहे जो उसके मन में अनंत साहस का हमेशा सरबराह करता रहे, और वो केवल परमात्मा है। जो इंसान परमात्मा के छत्र छाया में हूँ इसको फील करता है, वो कैसा भी विपद आए उसका मन विचलित नहीं होगा, शांति की विघ्न नहीं होगी। उस कंडीशन में वो शांत से किसी भी परिस्थिति में बैठ के डिसीजन ले सकता है, सटीक डिसीजन ले सकता है। पंच पांडवों का जो बड़ा भाई था उसका नाम था युधिष्ठिर। युद्ध क्षेत्र में रह के भी वो शांत चित्त से डिसीजन ले सकता था, उसके अंदर ये गुण था। शांत चित्त मन विवेक के नियंत्रण में रहता है, जहाँ पे जितने भी वृत्तियाँ है वो प्रशमित अवस्था में रहता है। तो इस धैर्य को बनाए रखने के लिए भी आदमी को आध्यात्मिक साधना करना जरूरी है। और धर्म के जो 10 लक्षण है उसमें धैर्य को पहला लक्षण के रूप में माना गया है। इस लक्षण की पालन ना होने पे बाकी जो 9 लक्षण है वो भी प्रस्फुटित दृष्टिकोण से हम लोग उसको पाएंगे नहीं। तो जो इंसान
धैर्यवान नहीं है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे धार्मिकता की मेंटेन करना उसके द्वारा संभव नहीं है। जहाँ पे बोला जाता है रातों रात चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, समझ लीजिए कि वो अधर्मों का डेरा है। क्योंकि धर्म से सूक्ष्म गति, धर्म धीरे धीरे परिवर्तन लाता है, लेकिन जितना लाता है परमानेंट नेचर का लाता है। इसलिए धार्मिक बने रहने के लिए धैर्य जरूरी है, और धैर्य पुरुषता के भी एक लक्षण है। आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इन 3 पुरुषता के लक्षणों को हमारे अंदर डेवलप करने के लिए किस तरीके से आध्यात्मिक साधना, धर्म साधना हमें हेल्प करता है, और इसको आप भी अपने दैनंदिन जीवन में डेवलप कर सकते हैं। आनंदमार्ग प्रचारक संघ से राजाधिराज योग साधना आप लोग सीख के अपने दैनंदिन जीवन में प्रैक्टिस करें और इन गुणों को अपने जीवन में बढ़ाएं और अपने जीवन को और भी अत्यधिक सुखद रूप से जिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।